Hello students, today I'll explain you the lesson The Sound of Music Part 1. Evelyn Glennie listens to music without hearing it. इसमें ये स्टोरी है एक ऐसे गर्ल की जो कि साउंड वो सुन नहीं सकती है और वो किस तरह से वो जो म्यूजिक सुनती है किस तरह से उसको बिना कानों के कैसे सुन पाती है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary with what we hear she feels. अब देखिए, गॉड ने उसकी जो सुनने की शक्ति तो जरूर छीन लिया है, मगर उसको कुछ ऐसा असाधारण दे दिया है जिस चीज को हम सुनते हैं वो उसको फील करती है. तो इसी तरह से किस तरह ये लेसन पूरा उसके ये स्टोरी जर्नी के बारे में, उसकी लाइफ की जर्नी की, किस तरह उसने म्यूजिक सीखा और कैसे उसने म्यूजिक को अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में और किस तरह वो सक्सेसफुल हुई. देखिए, रश आर क्राउड जॉसल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म ट्रेन प्लेटफॉर्म. ए slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deal. अब देखिए, इसमें क्या है कि ये प्लेटफॉर्म का सीन है, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, और वहां पर एक लड़की जो है, पतली लड़की है, और वो खड़ी है. किस लिए खड़ी है? धक्का मुक्की हो रही है. जैसा कि आप जानते हो, प्लेटफॉर्म पे रश होता है, वहां पर बहुत सारी ट्रेन्स वगैरह आती हैं, तो लोग वहां पर बहुत सारे पैसेंजर्स वहां प्रेजेंट होते हैं. तो वो काफ़ी नर्वस है. 17 ईयर्स की यंग गर्ल है और नर्वस फील कर रही है, और अपनी उम्र से वो थोड़ी छोटी दिखती है. वो काफ़ी एक्साइटेड भी है क्योंकि वो जो है रेल की, जो ट्रेन की आने की वाइब्रेशन अपनी बॉडी में फील कर रही है. और वो लंदन में जो है, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, उसमें उसका पहला दिन था, और उससे में एक स्कॉटलैंड से जो आई हुई, क्योंकि वो लड़की स्कॉटलैंड की थी इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा डर था इस बात के लिए कि वो स्कॉटलैंड देश से थी, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी. और वो बहुत प्रोफाउंडली डेफ, मतलब पूरी तरह से डेफ थी, मतलब सुन नहीं पाती थी, तो इसलिए वो ज़्यादा थोड़ी नर्वस दिख रही थी. एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a. अब देखिए क्या हुआ. एवलिन ग्लेनी जो है, वो उसकी जो ये जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे ही कम हुई. उसकी मदर को याद है कि जब वो 8 साल की थी तो उनको लगा कि इसके साथ कुछ गलत, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने जब उसको पियानो बजा रही थी तो उसको आवाज़ लगाई, मगर वो उसकी वेट करती रही, मगर उसने सुना नहीं और कोई जवाब नहीं दिया. और एकाएक उनको महसूस हुआ कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. तो इसाबेल ग्लानी कहती हैं कि कुछ समय तक एवलिन ने मुझे एकाएक महसूस हुआ कि उसको सुनाई नहीं दे रहा. ठीक है, और उसका ये बहरापन जो है ना वो बढ़ता चला गया. तो उसके टीचर्स और उसके हेड मिस्ट्रेस सब ने इस चीज़ को नोटिस किया, और जो स्कूल में प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस, उन्होंने क्या कहा उसको, उसके पेरेंट्स को बुलाकर कि इसको किसी स्पेशलाइज्ड मतलब स्कूल में ले जाएं, यानी कि जो डेफ स्टूडेंट्स के लिए होता है स्कूल, वहाँ पर इसे पढ़ाया जाए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर
Hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she could be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब देखिए, जब उसको बोला गया कि तुम्हें दूसरे स्कूल में वही जाना चाहिए जहाँ पर, और ये इसलिए हुआ कि धीरे धीरे जो उसकी नसों की कमजोरी होती जा रही थी और उससे उसकी ये जो डेफनेस है वो बढ़ती चली गई, और उसको बोला गया कि उसको जो है उसकी जो सुनने की शक्ति काफी कमजोर हो गई है, और उनको ये सजेस्ट किया गया कि सुनने के लिए जो मशीन जो होती है हेयरिंग एड्स वो लगा देनी चाहिए और उसके बाद उसको स्कूल में भेजना चाहिए। एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ सारा अंधेरा छा गया था, काला काला हो गया था, मतलब निराशा, वो काफी निराश हो गई थी। बट व्हेन एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो छोड़ना नहीं चाहती थी, मतलब वो हार नहीं मानना चाहती थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that he wanted to play it too. एक दिन क्या हुआ, वो अपना जो म्यूजिक के प्रति जो उसका लगाव था वो उसको अपना करियर बनाना चाहती थी, उसमें सफल होना चाहती थी। और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही थी, तो उसने उसको नोटिस किया और कहा कि मैं भी इसे बजाना चाहूंगी, और उसने डिटर्मिन मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Frob spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it in some other way, says Evelyn. तो क्या हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने और बहुत से लोगों ने उसको डिस्करेज किया, मतलब निरुत्साहित किया कि तुम नहीं कर पाओगी। मगर एक टीचर थे जो म्यूजिक रॉन फॉब्स, उन्होंने उसके अंदर की जो शक्ति थी वो पहचानी और दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए, उसको अलग अलग नोट्स पर बजाया, अलग अलग मतलब ध्वनि के साथ बजाया, और उसे कहा कि उसकी जो ट्यूनिंग है उसको अपने कानों से मत सुनो, सुनने की कोशिश मत करो, किसी और तरीके से महसूस करो। तो सडनली क्या हुआ, आई रियलाइज, उसको लगा कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब उसको ये लगा कि वो जो है, जो ज्यादा तेज आवाजें थी, ऊंची आवाजें, वो उस कमर के ऊपरी हिस्से में सुन पा रही थी, और जो कम थी बॉडी के वो निचले हिस्से में उसे महसूस हो रही थी। और इस तरह से उसने डिस्कवर किया कि किस तरह से वो सेंस कर सकती है अपनी बॉडी से म्यूजिक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड। तो मैं समझ गई थी कि मेरी बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि जिस वजह से कि मैं अपने वाइब्रेशंस और महसूस करती सकती हूँ ये साउंड की, आवाज की, और उसके बाद तो बाकी सब मेरा डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड द लेसन। थैंक यू।